मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर ख़राब नहीं होता, सब नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नंबर से हम डर जाते हैं। जैसे शनि का नंबर, राहु केतु का नंबर। तो मैं राहु और केतु के बारे में तो आपको बता चुकी हूँ, 4 और 7 के बारे में। लेकिन आज मैं बात करती हूँ नंबर 8 की, जो है शनि का नंबर। शनि के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। 8 नंबर भी एक बहुत अच्छा नंबर है, जो एक बार होना अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी लोशो ग्रिड में एक बार तो होना अच्छा होता है, लेकिन जब ये हमारा मूलांक या भाग्यांक होता है तब एक बार सोचना पड़ता है। ठीक है, सोचना ऐसे पड़ता है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो वैसे ज़्यादातर अभी मैं देखती हूँ जो फ़ोन आते हैं ना, तो 85% लोगों की जो है ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है। तो ये 8 नंबर जो है ना बड़ा अलग नंबर है। 8 नंबर है किसका? शनि का, और शनि न्याय के देवता है। सीधी सी बात है, अगर 8 नंबर वाले उनके हिसाब से चलते हैं। अब कहते क्या है शनि? शनि कहते हैं कि हमेशा जस्टिस करो, कभी भी किसी गलत चीज़ का साथ मत दो। ठीक है, अगर हम ऐसे उनके हिसाब से चलते जाते हैं तो लाइफ में जब भी मौका आएगा थोड़े सालों के बाद वो हमें फल ज़रूर देंगे, चाहे आखिर में ही दें, लेकिन देंगे ज़रूर। थोड़ा डिले होगा, हर काम डिले होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कभी भी अगर आप चाहते हो कि 8 नंबर हमें पॉजिटिव अफेक्ट दे, तो हमें इसकी नेचर को फिर समझना होगा। जैसे मैंने बाकी सब नंबर्स की नेचर आपको बताई है। ये नंबर हमें कहता है कि न्याय प्रिय बन जाओ, हमेशा सच का साथ दो और मेहनत बहुत करो। 8 नंबर वाले लोग अगर मेहनत करते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती। 8 नंबर आप 8 जो है ना नंबर, वो हमें बहुत, आप कभी भी देख लेना ये चीज़। तो अभी जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जितने भी लोग आते हैं 8 नंबर वाले, बहुत मेहनती होते हैं। शुरू से, बचपन से ही इनको बहुत घिसना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये कहते हैं ये जैसे सुनार सोने को आग में डाल के निखारता है ना, वैसे ही ये भी तपाक देते हैं इंसान को, आखिर में उसको फल देते हैं। तो ये मतलब, और ये लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन बहुत रूड होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं कि मीठा नहीं बोलने वाले होते हैं, थोड़ा साफ बोलने वाले होते हैं। तो ये नंबर समझने में थोड़ा मुश्किल है। और ऐसा देखो, ऐसी क्वालिटीज़ होने से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये लोग पॉलिटिक्स में, लॉ में, प्रॉपर्टी के बिजनेस, ये नंबर बहुत अच्छा है। और ये अगर हमारे वैसे नहीं है, लेकिन लोशो ग्रिड में इसका एक बार होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे पास जितना भी पैसा है, यही हमें सिखाएगा कि हम पैसे को रखें कैसे, संभालें कैसे। पैसे को संभालना आना 8 नंबर ही सिखाएगा आपको। तो उस वजह से हम देखें तो ये नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। ये फिर ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है ये। इसको आपको जो मैंने तरीके बताए हैं अर्थ एलिमेंट लाने के, या फिर क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लो, और कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है। 258 के लिए आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। और अगर ये बहुत बार है, इसको डाउन लाने के लिए शनि के बहुत दान करने चाहिए। शनि के जो दान होते हैं, ब्लैक चीज़ों का दान करना। तो 8 नंबर बार बार आना नुकसानदेह होता है, इससे काम धीरे धीरे होते हैं लाइफ में। और अगर ज़रा भी इधर उधर का पैसा आया तो नुकसान ही होगा। तो इस तरह से नंबरों को अगर हम देख के चलें ना, तो ये नंबर हमें ये भी बहुत फ़ायदा करता है अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसकी नेचर के हिसाब से। फिर मैंने आपको कहा हर एक ग्रह की नेचर के हिसाब से चलो। अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में हम मेहनत करो, ईमानदार रहो और जस्टिस हमेशा करो, किसी के साथ भी झूठी गवाहियाँ मत दो कभी भी, और
अपने मतलब मन के हिसाब से चलो आप, ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। और मेनली जब शनि का एस्ट्रोलॉजिकल भी आपका टाइम आता है, शनि का 7.5 में भी जो शनि वाले होते हैं उनको मैंने देखा है बहुतों को बहुत फ़ायदा भी होता है, बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। तो इस तरह से ना डर के हमें नेचर समझ के उसके हिसाब से चलना है, हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके एनिमी नंबर से हम दूर रहें, इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल ख़राब नहीं है। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसको आगे सेंड कर देना। थैंक यू सो मच।